हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है आत्मशासन और नेतृत्व, जिसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट चैप्टर में हमने बताया था, सेकंड चैप्टर था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लीडर्स के जो 7 सिद्धांत हैं या नेतृत्व के जो 7 सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब नेक्स्ट मैं लेकर के आ गया हूँ अवश्यंभावी संकट। इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। वो कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे आते हैं और उनसे कैसे निकलना है, ये भी चीज़ें हैं इसमें। तो बिल्कुल आप पूरा अंत तक सुनिएगा और देखिएगा इसमें कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं और उनसे निकलने के क्या उपाय हैं। दोस्तों, चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लीडर्स के जीवन में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, एक ही चीज़ अवश्यंभावी है और वह है संकट। जब आप नेतृत्व के पद पर पहुंचते हैं तो आपके सामने संकट बार बार आते रहते हैं, जो अप्रत्याशित होते हैं, बिन बुलाए चले आते हैं और उनसे संगठन को का भी गंभीर नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है संकट में लीडर्स अपनी योग्यता प्रदर्शित करता है। संकट के समय वह शांत और निष्पक्ष रहकर जानकारी एकत्रित करता है। वह स्थिति का सटीक आकलन करता है और नुकसान को न्यूनतम के लिए आवश्यक निर्णय लेता है। इसमें बताया गया है कि महान लीडर्स खुद को अनुशासित करके अपने डर और शंकाओं को गोपनीय रखते हैं। वे अपनी चिंताएं अपने स्टाफ को नहीं बताते हैं। वे जानते हैं कि कर्मचारियों में दुविधा उत्पन्न हो सकती है, मनोबल की कमी आ सकती है। इसके बजाय लीडर्स बहुत से सवाल पूछता है और स्थिति की गहराई में जांच पड़ताल करता है ताकि वह उसे पूरी तरह से समझ ले। बहरहाल अपनी भावनाएं गोपनीय रखता है। तो दोस्तों, वाकई में और भी चीज़ें क्या हैं। जहाँ तक संगठन के कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें लीडर्स हमेशा शांत, सकारात्मक, आरामदेह, पूरे नियंत्रित में दिखाई देता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तो अच्छे लीडर्स की यही पहचान है कि वो अपने संकट को कैसे अपने टीम को ना बताते हुए या ना जाहिर होते हुए भी अपनी टीम को आगे बांध करके रखता है। नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण और नेतृत्व, जिसमें से बताया गया स्वयं और अपने व्यवहार को अनुशासित करने की आपकी क्षमता और नेतृत्व करने की आपकी योग्यता के बीच में सीधा संबंध होता है। स्वयं और अपने व्यवहार को अनुशासित करने की आपकी क्षमता और नेतृत्व करने की आपकी योग्यता के बीच में सीधा संबंध होता है। दूसरों के सामने यह साबित करते हैं कि आपका स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण, जिसमें तभी उसमें यह आत्मविश्वास आता है कि वह लीडर बना दे या बनाए रखे। लीडर जानता है कि उनकी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, इसलिए लीडर कर्मचारियों की प्रशंसा करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है कि उनके सामने भी और पीठ पीछे भी वह कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं करता है जिसकी गलत व्याख्या हो सके। वह किसी को हतोत्साहित करने या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करता है। अगर किसी कर्मचारी के संदर्भ में कोई भी समस्या आती है तो वह अकेले ही बुला करके बातचीत करता है। और इसमें बताया गया है कि नेतृत्व के गुण, जिसमें नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। नेतृत्व का गुण जो है वो लीडर्स हर विस्तृत विवरण की योजना बनाने, तैयारी रखने, व्यवस्थित करने और जांच करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। वे किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते। वे सवाल पूछकर हर स्थिति, समस्या और मुश्किल को पूरी तरह समझ लेते हैं। महान लीडर्स इस तरह
इसमें बताया गया है कि महान लीडर्स इस तरह कार्य करते हैं कि वे कंपनी के मालिक हों, जिनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है। लीडर्स समस्या के लिए कभी शिकायत नहीं करते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं और दूसरे को दोष नहीं देते हैं। लीडर्स बहुत ही कर्म केंद्रित होते हैं, सावधानी से जानकारी एकत्रित करते हैं और आवश्यक निर्णय लेते हैं। वे पैमाने और मापदंड स्थापित करते हैं तथा दूसरों के अनुरूप प्रदर्शन करवाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि काम तुरंत और अच्छी तरीके से हो। लीडर्स शिखर तक पहुंच सकते हैं। लीडर्स शिखर तक कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में बताया गया। लीडर्स किसी भी संगठन के शिखर पर उसी प्रकार पहुंच जाते हैं जिस प्रकार मलाई दूध में ऊपर उठ जाती है। जब आप परिणाम प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने ज्ञान और योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, साथ ही अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता में वृद्धि करते हैं और दूसरे लोगों के साथ दयालुता और परवाह भरा व्यवहार करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उभर सकते हैं, लीडर के रूप में उभर सकते हैं। तो दोस्तों, वाकई में आप लोगों के साथ में व्यवहार कैसा करते हैं, वो एक लीडर्स की तरह करते हैं या फिर कैसा व्यवहार, वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप संगठन के प्रति मूल्यवान योगदान देने की अपनी बढ़ती हुई योग्यता प्रदर्शित करते हैं, आपके ऊपर नीचे और आसपास के लोग चाहेंगे कि आपको तरक्की देकर नेतृत्व के पद पर पहुंचा दिया जाए और आपके वहां पहुंचने के बाद में वे आपको पूरा सहयोग देंगे। लीडर्स की तरह चलना, बोलना, कार्य करना और दूसरों के साथ व्यवहार करना जीवन में आपका प्राथमिक लक्ष्य है। अंततः आपका पद आपके प्रदर्शन के अनुरूप बन जाएगा। दोस्तों, वाकई में ऐसा बताया गया है कि लीडर्स कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे वो अपनी पूरी टीम को बांध करके रखते हैं। तो अगले अध्याय में हम आप लोगों को बताएंगे कि व्यावसायिक जीवन और गतिविधियों में ज़्यादा सफल होने के लिए आवश्यक अनुशासन कैसे विकसित किया जाए और उनका अभ्यास कैसे किया जाए। तो इस पर मैं नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये चैप्टर चल रहा था का आत्मशासन और नेतृत्व का, इसमें कुछ कार्य अभ्यास हैं जिनको आप उन पॉइंट्स को नोट करके उन पॉइंट्स पर अपना काम करके एक नई दिशा में एक नया नेतृत्व क्रिएट कर सकते हैं या एक नया लीडर्स बन सकते हैं। आप लोगों से मैं बताऊंगा कि नंबर 1 है जो कार्य अभ्यास के लिए है, इस पूरे सारांश जो है वो क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस हैं जो आप उस पर कर सकते हैं। स्वयं से पूछें, मुझसे किन परिणाम की अपेक्षा की जाती है, और फिर हर दिन उन परिणामों को पाने पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा कार्य अभ्यास है कि आपको स्वयं को अपने संगठन के लीडर के रूप में देखें और खुद से पूछें, यह कंपनी कैसी होगी अगर इसका हर कर्मचारी मेरे जैसा हो। तो वाकई में तीसरा जो है, सफलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्वयं और संगठन के लिए एक स्पष्ट और रोमांचक भविष्य दृष्टि तैयार करते हैं। नंबर 4 है, अपने व्यवसाय में कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण लोगों को पहचानें और यह तय करें कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पाने के लिए आपको उनके प्रति कैसा व्यवहार करना होगा। पहले से ही यह संकल्प करें कि
अवश्यंभावी संकट आने पर आप शांत, नियंत्रित और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। उन मूल्यों और सिद्धांतों को पूरी तरह स्पष्ट कर लें जिन पर आपको यकीन है कि जिन पर आप अडिग हैं, फिर उन्हें आपके आसपास होने वाले लोगों को बताएं। नंबर 7 है, जिसमें बताया गया कि हर व्यक्ति को सक्षम, मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करें। यह अपेक्षित निष्ठा और समर्पण प्राप्त करने की कुंजी है। तो वाकई में आप लोगों ने इस चैप्टर में जो अभ्यास कार्य हैं उनके बारे में भी जाना और इस चैप्टर के एक एक पहलुओं के बारे में भी आपने जाना कि आत्मानुशासन और नेतृत्व के बारे में, लीडर्स कैसे बन सकते हैं और किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि एक स्टेप बाय स्टेप जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ के बारे में समझ में आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।